इस मैथमेटिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज सरलीकरण के 5 ऐसे सवाल जो हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, तो उसी प्रकरण में मैं आगे आप लोगों को आज सरलीकरण का टाइप 2 सिखाऊंगा। जैसा कि टाइप 1 मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, और टाइप 2 में जो भी सवाल है उसका मैंने वीडियो जो है स्क्रिप्ट छोटा सा पहले ही डाल दिया है, जिसमें 5 सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दिए होंगे। और हमारे 5 सवाल में से पहला सवाल जो है वो इस समय बोर्ड पर लिखा हुआ है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स तो आप लोग सीख ही रहे हैं, और जो भी चीज़ आप लोगों की समझ में ना आ रही हो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझसे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे मुझे और अंदर से आप लोगों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं तो एकदम से प्रोत्साहन सा मिलता है, अंदर से अच्छा सा लगता है कि हाँ भाई, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं और मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं और मेहनत करूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं सरलीकरण का जो टाइप 2 है उसका पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोलता है? दो संख्याओं का अंतर। सवाल को इत्मीनान से यानी कि आराम से पढ़ना सीखिए। सबसे पहले जब भी आप कोई सॉल्यूशन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको आराम से तसल्ली से पढ़िए, तभी वो आपकी समझ में आएगा। जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा वो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कोई भी सवाल हो, सबसे पहले उसको पढ़कर समझना सीखिए, तब उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं और समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर 104 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 4 है। देखिए, नॉर्मली हम लोग समझ गए कि संख्याएं 2 है। दो संख्याएं हमने दो संख्या मान ली। पहली संख्या मान ली है ए और दूसरी संख्या मान ली है बी। इन दोनों का अंतर 4 है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है? 4। और उनके वर्गों का अंतर 104, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 104। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? a की और b की। हमें यही दो संख्याएं ज्ञात करनी है। a माइनस बी बराबर हमको 4 दिया है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमको 104 दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सॉल्व करने के लिए हम दो में से कोई सी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। देखिए, आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, सर्व समीकरण या सूत्र, उन्हीं को बोला जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहाँ लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को आगे याद रहे। ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये वाली जो चीज है वो रख देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? 104। अभी आपको पता है कि पहली वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन में a माइनस बी बराबर 4 हमको रखा हुआ है, तो इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं। तो a प्लस बी और इसकी जगह हम लिख देते हैं 4 बराबर में 104। जो भी संख्या यहाँ पर इस तरीके से लिखी हो उसको यहाँ गुणा में माना जाता है। आप लोग, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए है, बाकी कई लोग जानते भी हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि गुणा में संख्या मानी जाती है। और जो भी संख्या गुणा में होती है वो बराबर के उस तरफ भाग में चली जाती है। तो a प्लस बी बराबर में 104 बटा 4। 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 6 24। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 26। और a माइनस बी बराबर कितना है? 4। अब बस एक चर वाले देखिए समीकरण को सॉल्व करना सिखाया गया होगा। जैसे अगर एक चर वाले
दो रेखीय समीकरण है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक चर या दो चर वाले। तो जैसे इस तरह हमको दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं दो चर वाले और दोनों में ही संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बता दूं। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। नॉर्मल से इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 भाई इनको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी आपस में ए को ए के नीचे, बी को बी के नीचे, संख्या को संख्या के नीचे लिख के उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आवश्यकता हो तो अगर माइनस घटाना हो तो माइनस का निशान लग जाता है, और नहीं घटाना जोड़ना हो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो माइनस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घटाना नहीं है। सॉल्व करते हैं, देखिए बी से बी कट गया, ए और ए 2a, 26 और 4 30, 2 का भाग दे दो 30 में 15, तो ए बराबर कितना आ गया 15। अब ए का मान हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमको बी का मान मिल जाएगा। चलिए हम इसी वाले में रख देते हैं, पहले वाले में। ये पहला है, इधर भी हमने इसको दूसरा मान लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बराबर 15 हम इसी में रख देते हैं। ए माइनस बी बराबर 4, ए की जगह हमने रख दिया 15 माइनस बी बराबर में 4, 15 माइनस 4 इस तरफ बी उस तरफ, 4 इस तरफ आया माइनस का, बी उस तरफ गया प्लस का, तो बी बराबर कितना आ गया 11। इस तरीके से आप दोनों संख्याएं ज्ञात कर सके, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, ये तो दोनों संख्याएं आ गई। अभी हम ये कैसे ज्ञात करें कि ये दोनों संख्याएं सही हैं। हो सकता है हमसे कहीं मिस्टेक हुई हो, तो हम इन दोनों को सही कैसे साबित करेंगे। अब सही साबित करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण में ए और बी का मान रखते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो 4 लिखा है क्या 4 ही आएगा। तो हम पहले चेक करते हैं, ए की जगह 15, बी की जगह 11, 15 में से 11 गया 4, यानी कि सही है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें रख के देखेंगे क्या 104 आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इसका मतलब संख्या गलत है। चलिए हम इसमें दूसरे वाले में हम ए और बी का दोनों का मान रख के देखते हैं। ए का मान कितना है 15, इस वाले में रख रहे हैं 15, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। आना क्या चाहिए राइट हैंड साइड। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 11 का 121, माइनस करिए कितना आएगा, देखिए 104 ही आ रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी दोनों संख्याएं करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, तो आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब इस तरीके के सवाल जब एग्जाम में आ जाता है या कहीं भी टकरा जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ए का मान रख देते हैं, बी का मान रख देते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमको सवाल के इक्वेशन को देख लेना चाहिए, इसको देख लेना चाहिए कि लिखा किस तरीके से है, क्या ये कहीं से कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, या कोई चीज कॉमन आके तो नहीं कट रही है, या कोई चीज सेम तो नहीं है जो कॉमन ले सके। तो ये सभी चीजें पहले से अपन लोगों को ध्यान देनी पड़ती हैं, तब उसके बाद ए और बी के मान पर ध्यान दिया जाएगा। पहले से ही नहीं हम ए और बी का मान रखते हैं, ना ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप ए और बी का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं कि क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है। और पहले भी और वैसे भी मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतने कठिन सवाल किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। हर जगह कोई ना कोई ट्रिक लगती है, कोई ना कोई चीज कॉमन आके कटती है, कुछ ना कुछ तो उसमें सिस्टम होता है जिससे आप दिमाग से पकड़ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। इतना लेंथी सवाल कि पता चला कि ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं रख दो, इसमें वो गुणा करो, क्यूब करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, ऐसे सवाल कभी किसी पेपर में नहीं आते हैं। और उनका कोई ना कोई मैजिक होता है जो आपको पकड़ना होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या बन गया ये बन गया है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये एक फॉर्मूला बन चुका है, तो हमको पता चल गया कि ये एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, और नीचे भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
आप देखिए, आप सेम संख्या है और घातें अलग अलग है। अगर आप सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देंगे तो ये क्या होगा कि 2 बार है ना, तो ये 2 बार कट जाएगा और 1 बार केवल बचेगा, यानी कि 3 - 2 समझ लीजिए, 1 घात 1 बचेगी। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपकी समझ में ना आए, बाई चांस कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, बाकी कुछ लोग तो समझते ही हैं। जैसे अगर ना आए समझ में तो आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, a + b, a + b, a + b, और अपॉन में a + b, इनको 2 बार लिख लेते हैं, और a + b। तो ये कट गया, बचा क्या, a + b। a का मान 3.873 और b जोड़ना तो है ही है, तो संख्या के नीचे संख्या। अच्छा, कुछ लोग पॉइंट वाले जोड़ घटाने में गलती करते हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ कि जब भी दशमलव का जोड़ना हो या दशमलव को घटाना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आगे पीछे हो, कैसी भी हो, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, बाकी संख्याएं दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। जैसे मान के चलिए एक संख्या है 1.2345 और एक संख्या है 123.125, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? क्या आप सीधा सीधा नीचे लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा मैं आप लोगों को बताऊं। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ये संख्या, इसको हटा के 123.125, अब आप इसको जोड़ सकते हैं। जहां 0 की आवश्यकता हो वहां 0 लगा लो, जहां कोई संख्या ना हो। ठीक है, अब इसको आराम से आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ना दशमलव वाली संख्याओं में होता है। तो चलिए इसको समझिए, जोड़िए। 7 और 3 10 की 0, हाथ से ले। 7 और 1 8 और 2 9, सॉरी 8 और 2 10 की 0, हाथ से ले। 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हाथ से ले। 3 और 1 4 और 1 5, 5.000। दशमलव के बाद कितनी भी 0 हो, अगर कोई संख्या ना हो लास्ट में, तो वो सारी 0 हट जाती है, बचता क्या है, सिर्फ 5। तो आंसर कितना है, 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल हमारा ये रहा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके की सवाल कई बार जो है एग्जाम में आते हैं और हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है, कैसे सॉल्व होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ, तो उसके बाद मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा। सॉल्व करते हैं 4n 3n। क्या करते हैं, n ऐसे लिखा रहेगा घात में, और पावर में यहाँ 4 करके n को ऊपर कर देंगे, ऐसे इसमें करेंगे। 4 की पावर 3 और बाहर n कर दिया। सॉल्व करिए। 3 की पावर 4 कितना आएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया 81, 81 की पावर n माइनस 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 की पावर n। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है x पावर n माइनस a पावर n सदैव विभाजित होगा x माइनस a से। ठीक है, ये हमेशा x माइनस a से विभाजित होगा। x माइनस a क्या आएगा, x मतलब 81 माइनस a मतलब 64, x माइनस a मतलब कितना आएगा, 17। तो ये जो संख्या है ये 17 से हमेशा विभाजित होगी। ये आप याद रखने वाली चीज ये है, x पावर n माइनस a पावर n सदैव विभाजित होगा x माइनस a से। और अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर n कोई सम संख्या है, n अगर कोई सम संख्या है तो x प्लस a से भी विभाजित होगा। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। x पावर n माइनस a पावर n में n बराबर 2
4 6 8 डॉट 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 सम संख्या, तो ये x प्लस a से सदैव विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी। ये भी याद रखने वाली चीज है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि अगर बाई चांस इसके बीच में प्लस आ गया तो प्लस के लिए बताते हैं, h पावर n प्लस a पावर n में अगर n एक विषम संख्या है, अगर सम संख्या है तब तो कट ही जाएगा। अगर n एक विषम संख्या है, n बराबर 1 3 5 डॉट 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 विषम, तो ये x प्लस a से सदैव विभाजित होगी। ये आपकी याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है और इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ये तो पार्ट्स अलग ही दिख रहा है, तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जब ये एक अलग चीज है तो इसको कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करना यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से, सबसे नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 3, वो नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करो, 5 के नीचे 1 ले लो, माइनस 1/2, इसको सॉल्व करो, माइनस इसको भी सॉल्व करते जाओ, 1/2, 10 और 2 12, 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इधर इसका इधर, 2 पंजे 10 माइनस 1 एकम 1 बटा कितना 2 एकम 2, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, 2 एकम 2 माइनस 2 से ये 12 6 बार में कट जाएगा, कितना आएगा -6। आगे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 10 में से क्या 9/2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये 3 के बटे में 9/2 है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाता है, -6 अपनी जगह, इधर सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 3 दूनी 6/9 -6, 1 प्लस 4 अपॉन 2 के नीचे 1 मान लो, वही सेम कंडीशन, 9 का 9, 9 का इधर गुणा 1 का इधर, 9 दूनी 18 प्लस 6 -6, 1 प्लस 4 अपॉन 18 और 6 24/9 -6। सेम तरीका 9 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 9 चौकी 36/24 -6। इनको पहले काट लो किसी संख्या है, 4 9 36, 4 6 24, अभी भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना आया? 1 प्लस 3/2 -6, ये इतना आ गया। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, और 2 को ले लेते हैं एलसीएम, और 2 का इधर 2 का कम 2 का इधर गुणा हो जाएगा,
और 2 का इधर भी गुणा हो जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 3 ऐसे का ऐसा माइनस 2 इसी 12, 3 और 2 5 और 12 में से 5 गया 7, तो माइनस का 7/2 ये आंसर आपका हो गया। और माइनस का क्यों आया? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। ये रहा हमारा अगला सवाल और 5वां सवाल और लास्ट सवाल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। आइए, क्या इस तरीके के सवाल आप लोगों ने सॉल्व तो बहुत किए होंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निक लगती है जिससे इस तरीके के सवाल जो है वो आसान हो जाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो सही संख्या होती हैं उनको एक ब्रैकेट में अलग से लिख लिया जाता है, 2 + 7 + 8, और जो चिन्ह बीच में रहेंगे वो बीच में ही रहेंगे। अगर माइनस होती तो माइनस भी आता। भाग और गुणा में ये काम नहीं होता है। और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्याएं भिन्न में लिखी हुई हैं इनको लिख लिया जाता है। इनको जोड़ लिया जाता है। कितना हो गया? 17 प्लस का निशान आएगा। ठीक है, इनमें एलसीएम कितना आएगा? ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा हो 60, तो 60 क्या आ गया? एलसीएम। पहली संख्या का भाग दिया 60 में 12 बार, 12 पंजी 60, 12 को ऊपर वाली संख्या में गुणा 12 दूनी 24 प्लस सेम है। क्या करते हैं, जब भी हमको इसको सॉल्व करना होता है तो पहले एलसीएम लेके नीचे वाली संख्या ज्ञात करते हैं, फिर क्या करते हैं एक एक संख्या से भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी बार भाग जाता है उसी संख्या का गुणा उस संख्या की ऊपर वाली संख्या में कर दिया जाता है। जैसे 5 का भाग दिया हमने 60 में, कितनी बार गया? 12 बार, और उस 12 का गुणा कर दिया 5 की ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 12 दूनी 24। सेम वही चीज इसके साथ 6 का भाग दिया 60 में, कितनी बार गया? 10 बार, और 10 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, 10 एकम 10 प्लस 4 का भाग 60 में, कितनी बार? 15 बार, 15 का ऊपर वाली संख्या में 15 3 45, 17 प्लस ऊपर कितना हुआ? 79/60। अभी 60 का भाग दिया अपन ने 79 में 1 टाइम, शेष कितना है? 90। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 19/60, 17 प्लस 1 सही 19/60। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन, जो संख्या सही लिखी है उनको एक ब्रैकेट में और जो संख्या अलग लिखी है उनको अलग। 17 और 1 18, 19/60। इस तरीके से सॉल्व हो जाए। याद रखना, जब भी कोई संख्या अलग से लिखी हो और इस तरीके से हो तो आप जोड़ सकते हो उसको। जैसे हमने यहाँ सब सही संख्याओं को जोड़ के दिखाया, वैसे ये सही लिखी हुई है, इनमें एक भी सही लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और ये जो संख्या अलग थी उसको अलग ही रखा है। अब ये आंसर हो गया 18 सही 19/60। इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जो है आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।